हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शमीन शाला, जहां इंग्लिश सीखना होता है आसान और मजेदार। मैं हूं आपकी इंग्लिश टीचर कनिका साहनी। हमारी पिछली क्लास में हमने जाना था मॉडल्स का इंट्रोडक्शन, यानी वो स्पेशल हेल्पिंग वर्ब्स जो हमें परमिशन, पॉसिबिलिटी, नेसेसिटी और एबिलिटी बताने में हेल्प करते हैं। अब शुरू करते हैं मॉडल्स का पहला पार्ट, जिसमें हम सीखेंगे कैन, कुड, मे, माइट और मस्ट का सही यूज। इस वीडियो में आप सीखेंगे इन मॉडल्स का मतलब और फर्क, इन्हें सेंटेंस में सही ढंग से कैसे यूज करें और आसान एग्जांपल्स जो आपकी स्पीकिंग और राइटिंग दोनों को इम्प्रूव करेंगे। पहला मॉडल है हमारा कैन। कैन यानी कि कोई चीज करने की जब आप एबिलिटी बताते हैं या कि वो काम आप कर सकते हैं। एबिलिटी कहाँ हम यूज करते हैं? एबिलिटी, जब आप अपनी किसी चीज की योग्यता बता रहे हैं या फिर अब आप उस चीज की परमिशन ले रहे हैं। तो वो क्या कहलाएगा आपका? कौन सा मॉडल कहलाएगा? कैन। ठीक है, यानी आपने किसी से आज्ञा लेनी है या आपको आज्ञा देनी है। राइट? समझते हैं इसको एग्जाम्पल से। जैसे ही कैन स्विम, वह तैर सकता है। तो ये क्या है? ये उसकी एबिलिटी है। राइट? और राधा कैन कुक, राधा खाना बना सकती है। तो ये क्या है? इनकी एबिलिटी, इनकी योग्यता है। जो हमने ही और राधा की एबिलिटी हमने किससे बताई? कैन से। कैन हमारा पहला मॉडल है। अब हमें किसी चीज की परमिशन लेनी हो या देनी हो तो हम क्या करेंगे? तो भी हम कैन का यूज कर सकते हैं या करते हैं। जैसे कि कैन आई बोरो योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूं? यानी हमने परमिशन ली इस चीज की, है ना, आज्ञा ली आपने किसी से। और एक और सेंटेंस से समझते हैं। जैसे कैन यू पास द बॉल, क्या आप बॉल पास कर दोगे मुझे, है ना। तो इन दोनों ही बातों में हमने क्या समझा कि हम परमिशन, आज्ञा ले रहे हैं किसी से। और पहले के दो सेंटेंसेस में हमने क्या देखा? कैन का मतलब एबिलिटी, योग्यता दिखा रहा है। तो हमारा पहला मॉडल है कैन, जिसको हम दो तरह से यूज करते हैं, एबिलिटी और परमिशन लेने या देने के लिए। अब हम सीखेंगे हमारा नेक्स्ट मॉडल। तो अब दूसरा मॉडल है हमारा कुड। COULD, कुड। कुड का क्या मतलब है? कुड का मतलब है जब आप अपनी पास्ट एबिलिटी यानी कि पिछली योग्यता के बारे में बता रहे हो, या फिर आप किसी से कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो भी आप कुड का यूज करते हैं। जैसे आपने कैन में सीखा, जब आप किसी की एबिलिटी की बात करते हैं। अब अगर वही चीज पास्ट में होगी तो कैसे होगी? तो अब उसके लिए हम कुड का यूज करेंगे, पास्ट एबिलिटी। राइट? या फिर आप किस में यूज कर सकते हैं इसका? आप यूज कर सकते हैं इसका पोलाइट रिक्वेस्ट में। जब आप किसी से एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं पोलाइटली, तब भी आप कुड का यूज करते हैं। जैसे he could serve better, वह अच्छे से सर्व कर सकता था। he could serve better, सर्व का मतलब परोसना। ठीक है, he could serve better। तो ये क्या हो गया? हमारा पास्ट एबिलिटी, यानी हम बता रहे हैं कि वो ऐसा कर सकता था लेकिन उसने किया नहीं। तो ये हो गया हमारा कुड, यहाँ पर मॉडल यहाँ पर हमारा यूज हुआ है पहले सेंटेंस में। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट सेंटेंस। जब आप किसी से पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे
कुड आई गेट हेल्प ऑन दिस? क्या आप मेरी इसमें मदद कर सकते हैं? तो ये क्या हुआ आपका कुड, यहाँ पर किस लिए यूज हुआ? जब आप किसी से कुछ हेल्प मांग रहे हैं, कुछ परमिशन ले रहे हैं, दैट टू आप पोलाइट वे में किसी से बोल रहे हैं, तो यहाँ पर हमने कुड का यूज किया एक पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। अब हम देखेंगे हमारा तीसरा मॉडल, यानी कि मे, MAY, मे। तो मे का हम कहाँ यूज करते हैं? आपने पहले भी कई सेंटेंस में देखा ही है। नॉर्मली भी जब हम किसी के ऑफिस में, किसी के कैबिन में जब एंटर करते हैं तो क्या पूछते हैं? मे आई कम इन, यानी कि इसका मतलब है हम परमिशन लेने के लिए मे का यूज करते हैं। परमिशन, जिसे हम आज्ञा कहते हैं। या फिर हम किस लिए यूज करते हैं इसका? किसी चीज की पॉसिबिलिटी, यानी कोई चीज हो सकती है, उसके लिए भी हम मे का यूज करते हैं। पॉसिबिलिटी, ओके। किसी चीज की संभावना होने के लिए भी हम मे का यूज करते हैं। जैसे पहला सेंटेंस में इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। तो ये क्या है? संभावना है किसी चीज के होने की, तो हमने यहां मे का यूज किया। दूसरा सेंटेंस में देखते हैं हम, द प्रिंसिपल मे टेक ऑफ टुडे, प्रिंसिपल जो है वो आज छुट्टी ले सकते हैं। आपको श्योरिटी नहीं है कि चीज होगी, आपको लग रहा है हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, 50-50 बात हो गई। जब तब हमने किसका यूज किया? मे का यूज किया। पॉसिबिलिटी, संभावनाएं होने या ना होने, दोनों ही जगह हमने इसका यूज कर सकते हैं। अब थर्ड सेंटेंस में हम समझेंगे कैसे परमिशन। बहुत ही कॉमन सेंटेंस है जो हमारा, मे आई कम इन। जब आप मे का यूज कर रहे हैं सेंटेंस की बिगिनिंग में, शुरुआत में, ये एक मॉडल है और इसका मतलब आप अपने से किसी बड़े से उस चीज की परमिशन ले रहे हैं जो आपसे ओहदे में बड़ा है। मोस्ट ऑफ द टाइम, यानी ज्यादातर समय में ये हम एक प्रोफेशनल जगह पे यूज करते हैं। एज आप स्टूडेंट यूज करते हैं या फिर आपके जो सीनियर हैं ऑफिस में, आप उनके लिए यूज करते हैं मे आई कम इन। ये आप एक फॉर्मल वर्ड की तरह यूज करते हैं। इसे आप घर में या अपने दोस्तों के साथ यूज नहीं कर सकते, या उसे वहां यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मे से जब कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तब हमें पता चल रहा है हम उसको एड्रेस कर रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं जो हमसे ओहदे में बड़ा है। तो मे का यूज हमें इस तरह से करना है। अब हम सीखेंगे हमारा नेक्स्ट मॉडल। तो अब हमारा जो नेक्स्ट मॉडल है वो है माइट, MIGHT। माइट का यूज क्या होता है? माइट का यूज भी हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला हो गया आपका पास्ट में कोई चीज हुई हो, शायद, ठीक है। पास्ट में अगर हमें शायद से यूज करना है, कोई चीज शायद ऐसा हुआ होगा पास्ट में, तो हम किसका यूज करेंगे? माइट का। जैसे शी might have visited to the doctor, वो डॉक्टर के पास गई होगी, शायद गई होगी। तब हमने क्या यूज किया? माइट का यूज किया, यानी पास्ट में शायद कोई चीज हुई हो। तो अब यहां से हमें क्या समझ में आ रहा है? कोई ऐसी चीज जिसके होने की कम संभावनाएं हैं, यानी कि वीक पॉसिबिलिटी, वीक पॉसिबिलिटी, ठीक है। किसी चीज की कम संभावना है जब,
तो वो कहलाएगा हमारा किस मॉडल से, माइट से कहलाएगा। शी माइट हैव विजिटेड टू द डॉक्टर, वो डॉक्टर के पास गई होगी, शायद गई होगी, या ऐसा हुआ होगा। एक और सेंटेंस से समझते हैं हम। सोहन माइट बी द कैप्टन ऑफ द क्रिकेट टीम, यानी कि सोहम जो है उस क्रिकेट टीम का कैप्टन रहा होगा, शायद रहा होगा। ठीक है, हम कंफर्म नहीं है अब इस चीज में कि ऐसा हुआ होगा, लेकिन उस चीज के होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, वहां पर हम माइट का यूज करते हैं। इसको आप इजी तरीके से समझ सकते हैं, जहां जब हमें पास्ट में शायद की कोई बात करनी है कि शायद ऐसा हुआ होगा, तब आप माइट मॉडल का यूज करते हैं। अब हम सीखेंगे हमारा नेक्स्ट मॉडल। अब है हमारा मॉडल मस्ट। मस्ट का मतलब जो चीज होनी ही चाहिए, जिसमें आप बहुत ही स्ट्रांगली किसी चीज को कह रहे हैं कि ऐसा होना ही चाहिए। तो जब आप किसी सेंटेंस में स्ट्रांगली किसी बात को स्ट्रांगली जब आप एग्री करते हैं, स्ट्रांगली एग्री कि वो चीज होनी ही चाहिए, तब आप किसका यूज करते हैं, मस्ट का यूज करते हैं। जैसे रीटा must go to the market, रीता को मार्केट जाना ही चाहिए, है ना। दूसरा, you must see this matter, तुमको ये बात, ये जो भी मुद्दा है इसको देखना ही चाहिए। तो इस तरह से क्या हुआ आपका मस्ट, जब आप किसी चीज में स्ट्रांगली एग्रीड है, जब आप चाहते हैं कि वो चीज हो ही, उसके लिए कोई ना वाली कंडीशन नहीं हो, तब आप मस्ट मॉडल का यूज करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे ये दो एग्जांपल्स हैं जो बताते हैं मस्ट का यूज कहाँ और कैसे करना है। तो आई होप ये जो आपने आज 5 मॉडल सीखे हैं, आप इन्हें यूज कर रहे हैं और मुझे कमेंट्स में लिख के बताएंगे कि आपने क्या नए सेंटेंसेस इन 5 मॉडल्स से बनाए हैं। तो दोस्तों, आज आपने सीखा कैन, कुड, मे, माइट और मस्ट का यूज, यानी कैसे हमें इंग्लिश में एबिलिटी, परमिशन और नेसेसिटी को एक्सप्रेस करते हैं। अब हम कॉन्फिडेंटली बोल पाएंगे आई कैन डू इट, यू मस्ट ट्राई। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें आई कैन लर्न विद शर्मिन शाला, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। साथ ही इंग्लिश ग्रामर की पूरी जर्नी स्टेप बाय स्टेप सीखने के लिए अभी शर्मिन जॉब ऐप को डाउनलोड करें। इसके अलावा शर्मिन शाला यूट्यूब चैनल पर होने वाली लाइव क्लास जो हर थर्सडे शाम को 4 बजे होती है, उससे जरूर जुड़ें। अगली क्लास में हम मॉडल्स पार्ट 2 सीखेंगे, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट का यूज। तो जुड़े रहिए शर्मिन शाला से और बनते रहिए एक कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर। शर्मिन जॉब ऐप पर आप जैसे लाखों युवा जॉब पा रहे हैं। आज ही शर्मिन जॉब ऐप पर जाएं और अप्लाई करें अपनी पसंदीदा जॉब के लिए, बिल्कुल फ्री में।